Good morning everyone. Today's topic is cultivation of radish. मूली, इसका वानस्पतिक नाम है रैफनस सटाइवस। रैफनस सटाइवस। उत्पत्ति एवं इतिहास। मूली की उत्पत्ति संभवतः यूरोप या एशिया में, शायद चीन में हुई थी। कुछ लोगों का विचार है कि इसका उत्पत्ति केंद्र मध्य एवं पश्चिमी चीन और भारत है, जहाँ अत्यंत प्राचीन काल से इसकी खेती होती आ रही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी इसकी जंगली किस्में मिलती हैं। वितरण एवं उपयोग। भारत में इसका उत्पादन मैदानी भागों में से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक सभी स्थानों में किया जाता है। मूली में अन्य जड़ वर्गीय फसलों की अपेक्षा वृद्धि अधिक तेजी से होती है। ये बहुत कम समय में फसल तैयार हो जाती है। ये शुद्ध फसल के अलावा अंता फसल, मिलवा फसल या सहचर फसल के रूप में मुख्य फसल के अथवा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ने वाले पौधों के बीच में उगाने के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। जड़ों का प्रयोग पकाकर खाने, ताज़ा कच्चा खाने या सलाद, अचार आदि में होता है। पत्तियों का भी उपयोग सब्जी के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, बी एवं सी मिलते हैं तथा अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, लोहा एवं प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यह ठंडक लाने वाली सब्जी है तथा भूख को बढ़ाती है। मूली बवासीर, पीलिया एवं यकृत की बीमारियों के लिए लाभदायक होती है। वानस्पतिक वर्ण। मूली का वानस्पतिक नाम रैफनस सटाइवस है, जो ब्रैसिकेसी कुल का पौधा है। ये जल्दी बढ़ने वाला एक वर्षीय शाक है। इसकी जड़ समपरिवर्तित तर्करूप जड़ है। जड़ बीच में फूली हुई गूदेदार होती है तथा ऊपर और नीचे की ओर पतली हो जाती है। इसके फूल द्विलिंगी होते हैं। ये परपरागित फसल है। इसका गुणसूत्र संख्या 2n = 18 है। मूली की किस्मों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एशियाई तथा यूरोपियन है। एशियाई किस्में उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। इन किस्मों की जड़ें आकार में बड़ी एवं स्वाद में अधिक चरबरी होती हैं। जड़ का रंग सफ़ेद एवं लाल दोनों होते हैं। इनकी जड़ें नीचे की ओर बहुत पतली नुकीली हो जाती हैं। इनमें एक मौसम में जड़ बनती है तथा दूसरे मौसम में फूल बीज आते हैं। यूरोपियन किस्में शीतोष्ण जलवायु की फसल हैं। इनकी किस्में मैदानी भागों में अच्छी जड़ें बनाती हैं, परंतु बीज शीतोष्ण जलवायु में पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनते हैं, क्योंकि बीजोत्पादन के लिए इन्हें अभिशीतन की आवश्यकता होती है, चिलिंग टेम्परेचर्स की आवश्यकता होती है। यूरोपियन किस्मों की जड़ें आकार में अपेक्षाकृत छोटी तथा मीठी होती हैं तथा सलाद के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती हैं। पौधा प्रजनन। मूली के जड़ों के आकार, प्रकार, रंग रूप तथा चपराहट में बहुत भिन्नता होती है। जौनपुरी किस्म में केवल 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी गोलाकार जड़ होती है। कुछ किस्में मीठी होती हैं तथा कुछ चरपरी होती हैं। भारत के मैदानी भागों में बहुत से उपयोगी प्रभेदों को पाया है। बहुत सी एशियाई और यूरोपियन किस्मों को विदेशों से प्रवेश भी कराया गया है। ये प्रयास रहा है कि एशियाई किस्मों तथा यूरोपियन किस्मों के संकरण द्वारा ऐसी किस्मों का विकास किया जाएगा ताकि नई किस्म में यूरोपियन वर्ग की जड़ के अच्छे गुण समाविष्ट हों तथा मैदानी भागों में बीज पैदा करने में भी सक्षम रहें। अनुसंधान के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने पूसा देशी, पूसा रेशमी, पूसा हिमानी एवं पूसा चेत की किस्में विकसित की। पूसा हिमानी का विकास रेडिश ब्लैक तथा जापानीज व्हाइट के संकरण द्वारा किया गया। रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास के लिए भी प्रयास किए गए हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने IIHR1 को सफ़ेद रस्ट की बीमारी का अत्यधिक प्रतिरोधी पाया है। इसी संस्थान द्वारा विकसित अर्का निशन अधिक उपज वाली किस्म है। इसकी जड़ें भी कुछ अच्छी गुणों वाली होती हैं। मूली में पराग के आकार का तथा कार्यकी का अध्ययन भी किया गया है। मधुकृष्णन तथा आर्मुगम के अनुसार मूली की उपज मुख्य रूप से जड़ की लंबाई से प्रभावित होती है। विदेशों में संकर बीज उत्पादन के लिए नर बांझ का प्रयोग किया गया है, मेल स्टेरिलिटी का। मूली के लिए उपयुक्त जलवायु। मूली मुख्य रूप से ठंडे मौसम की फसल है, परंतु एशियाई किस्में यूरोपियन किस्मों की अपेक्षा अधिक गर्मी सहन कर सकती हैं। सर्वोत्तम गंध, स्वाद एवं संरचना के लिए 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान ठीक रहता है।
अत्यधिक गर्म मौसम में जड़ें छोटी, कड़ी तथा अत्यधिक चरपरी हो जाती हैं। लंबे दिनों तथा अधिक गर्म मौसम में जड़ के पूर्व विकास के पहले ही पुष्प वृंत आ जाते हैं। परागक्रम में कमी होने से जड़ का तीखापन या चरपराहट भी कम हो जाती है। फसल पाला सहन कर सकती है। मूली के लिए मिट्टी। यद्यपि मूली सभी प्रकार की मिट्टी में उपजाई जा सकती है, परंतु अच्छी उपज के लिए भुरभुरी, जीवांशयुक्त, बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए भारी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि भारी मिट्टी में जड़ें आ जाती हैं। खेत की 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल कर लेना चाहिए। बुआई। ये ठंडे मौसम की फसल है, अतः उत्तर भारत के मैदानी भागों में सितंबर से जनवरी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अगस्त तक बुआई की जा सकती है। यूरोपियन किस्मों को मैदानी भागों में अक्टूबर के बाद ही बोते हैं। दक्षिण भारत में जहाँ गर्मी कम पड़ती है, वहाँ गर्मी के मौसम को छोड़कर साल भर मूली को उगाया जा सकता है। बेंगलुरु के आसपास वर्ष में 8 से 10 महीने इसकी खेती होती है, परंतु नवंबर दिसंबर में तैयार मूली सर्वोत्तम होती है। प्राय 1 हेक्टेयर में बोने के लिए 5.5 से 11 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बीजों को चौरस क्यारियों में छिटक कर बोते हैं। अधिक उपज के लिए तथा बड़े आकार की जड़ों के लिए 22 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर बोते हैं। मेड़ों से मेड़ों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रायः यूरोपियन किस्मों को 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी मेड़ों पर लगाते हैं। बीजों को 1.25 सेंटीमीटर गहरा लगाते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी से अच्छी तरह ढक देते हैं। इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, अतः बोने के समय बालू या बारीक मिट्टी में मिलाकर बोते हैं। लगातार फसल लेने के लिए बीज 8 से 10 दिनों के अंतर पर कई बार बोया जा सकता है। खाद एवं उर्वरक। मूली में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है तथा बहुत कम समय में फसल तैयार हो जाती है, अतः अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पर्याप्त खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। चौधरी 1977 के अनुसार 20 टन उपज देने वाली फसल मिट्टी से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 65 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास लेती है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। इनके आधार पर कंपोस्ट 250 से 400 कुंटल, नाइट्रोजन 50 से 60 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम तथा पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाना चाहिए। कंपोस्ट की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा जड़ बनने के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। सिंचाई। मूली को बोने के समय से लेकर उखाड़ने तक पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है, अतः फसल को बुआई के समय से ही सिंचाई देते रहते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि मिट्टी ना तो कभी शुष्क हो और ना उसमें अत्यधिक नमी हो। अगर बोने के समय पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में नमी ना हो तो बोने के बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। भारी मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने पर ही बुआई करनी चाहिए। बीज बोने के बाद सिंचाई करने से मिट्टी की सतह कड़ी हो जाती है तथा बहुत कम बीज अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। अंकुरण के बाद मौसम के अनुरूप समय समय पर सिंचाई होनी चाहिए। प्रायः गर्मी मौसम में 6 से 7 दिन एवं जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। मूली उखाड़ने के पहले हल्की सिंचाई कर देते हैं, इससे आसानी से जड़ें निकाल ली जाएँ। निराई एवं गुड़ाई। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बराबर में 2-3 बार निराई गुड़ाई करते हैं। गहरी गुड़ाई नहीं होनी चाहिए। यदि बीज पास घने बोए गए हैं तो उनका विरलीकरण कर देते हैं। उस समय पर जड़ों को मिट्टी से ढकते रहना चाहिए, इससे अच्छे प्रकार की जड़ बने तथा अधिक उपज मिले। क्यारियों में लगाई गई मूली में प्रायः जड़ के विकास के समय मिट्टी चढ़ा देते हैं। खुदाई। किस्म के अनुसार मूली 25 से 60 दिनों में तैयार होती है। यूरोपियन किस्म प्रायः बुआई के 20-25 दिन बाद और एशियाई या देशी किस्म 45 दिनों बाद उखाड़ ली जाती है। मूली को उचित समय पर हाथ से ऊपर की ओर खींचकर निकाला जाता है। मूली को अधिक समय तक खेत में रखने से कड़ी, रेशेदार, दरार युक्त और बेस्वाद हो जाती है, जिसके कारण बाजार में इनकी उपयुक्त नहीं रहती हैं। उपज। प्रायः देशी एशियाई किस्मों की औसत उपज 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि यूरोपियन किस्मों की औसत उपज 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जड़ों की उत्पत्ति के साथ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लेते हैं। किस्म के अनुरूप 3 से 4 गुच्छे बनाकर बाजार भेजते हैं। जड़ों को सामान्य दशा में 3 से 4 दिनों तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु शीत गृह में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तथा 90 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर लगभग 2 माह तक भंडारण कर सकते हैं।
उन्नत किस्में यूरोपियन वर्ग, इस वर्ग की निम्न किस्में लोकप्रिय हैं। व्हाइट आई साइकिल, इस किस्म की जड़ मध्यम छोटी आकार की होती है। जड़ें 30 दिनों में तैयार हो जाती हैं। जड़ का छिलका सफ़ेद, पतला, कोमल तथा गूदा बर्फ की तरह सफ़ेद, रसदार, कुरकुरा, बहुत कम चरबराता, मीठी सुगंध वाला होता है। मैदानी भागों में इसकी अच्छी उपज प्राप्त होती है। रैपिड रेड वाइट, ये बहुत अगेती किस्म है जो केवल 25 दिनों में तैयार हो जाती है। जड़ आकार में छोटी होती है जो गहरे लाल रंग की होती है तथा शीरा सफ़ेद होता है। गूदा एवं दम सफ़ेद, कुरकुरा तथा बहुत कम तीखा होता है। एशियाई वर्ग, जापानीज वाइट, जड़ें 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी, बेलनाकार, चिकनी, सफ़ेद एवं कम तीखी होती हैं। सिर साधारण बड़ा तथा निचला भाग ठूंठ होता है। गूदा बर्फ की तरह सफ़ेद, ठोस एवं कुरकुरा होता है। पत्तियां बहुत अधिक कटी होती हैं। ये 45 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निम्न किस्मों का विकास किया। पूसा हिमानी, इसकी जड़ 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 से 12 सेंटीमीटर परिधि की होती है। जड़ सफ़ेद तथा निचला भाग कुछ ठूंठापन लिए हुए होता है। यदि सफ़ेद, कुरकुरा, कम तीखा एवं मीठी सुगंध वाला होता है। यदि ये मुख्य रूप से पहाड़ी भागों के लिए उपयुक्त है, फिर भी मैदानी भागों के ठंडे मौसम में सफलतापूर्वक इसकी खेती होती है। इसकी बुआई मैदानी भागों में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक हो सकती है। जड़ें 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इस किस्म का विकास ब्लैक तथा जापानीज किस्मों के मध्य संकरण के फलस्वरूप हुआ है। पूसा चेतकी, मैदानी भागों में गर्मी एवं बरसात दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है। जड़ सफ़ेद, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा कम तीखी होती है। ये प्रायः 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। एक जड़ का औसत वजन 300 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है तथा औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा देसी, ये किस्म बरसात के लिए उपयुक्त है तथा मैदानी भागों में अगस्त के प्रारंभ से अक्टूबर तक बोई जाती है। जड़ लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये सफ़ेद रंग की नुकीली तथा बहुत तीखी होती है। ये बुआई से 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। पूषा रेशमी, इस किस्म की जड़ें सफ़ेद, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एवं कम तीखी होती हैं। ये बुआई के बाद लगभग 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी बुआई सितंबर से नवंबर तक कर सकते हैं। पंजाब सफ़ेद, इस किस्म का विकास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने किया है। इसकी जड़ें सफ़ेद रंग की, सीधी, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी, चिकनी, नुकीली एवं कम तीखी होती हैं। ये किस्म बुआई के बाद लगभग 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म को सितंबर तक बोया जा सकता है। अर्कानिशन, इसका विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने किया है। जड़ मध्य आकार की, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। जड़ का बाहरी छिलका संगमरमर की तरह सफ़ेद रंग का, गूदा, कुरकुरा, गठन मनमोहक, सुगंधित तथा तीखा होता है। ये किस्म जड़ों का फटना, द्वितीयक जड़ों का निकलना, रेशा बनना तथा उस फूटन आदि दोषों से मुक्त होती है। ये लगभग 45 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। एक जड़ का औसत वजन लगभग 300 से 400 ग्राम तक होता है। इसकी औसत उपज 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। जड़ एवं फलों का अनुपात 1:1, ये ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों के अलावा कल्याणपुर वन, जौनपुरी, बम्बई रेड, कंटई आदि भी लोकप्रिय हैं। बीजोत्पादन, मूली की यूरोपियन किस्मों के बीज का उत्पादन केवल पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जबकि एशियाई किस्मों का बीज उत्पादन मैदानों में कर सकते हैं। जापानी व्हाइट का बीज उत्पादन मैदानों में कर सकते हैं, परंतु पहाड़ों पर बीज की अधिक उपज होती है। मूली पर परागित फसल है तथा पर परागण मुख्य रूप से मधुमक्खियों द्वारा होता है। जब तापक्रम 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो स्त्रीक एसिड सूख जाती है तब पराग का अंकुरण रुक जाता है। प्रमाणित बीजोत्पादन में 1000 मीटर एवं आधारी बीजों के लिए 1600 मीटर का विलगन अंतर रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। प्रायः बीजोत्पादन 2 विधियों, बीज से बीज या जड़ से बीज द्वारा करते हैं। बीज से बीज विधि में मूली को खेत में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जड़ की परिपक्वता के बाद पुष्प वृंत आते हैं और बीज बनते हैं। यद्यपि इस विधि से अधिक बीज की प्राप्ति होती है, पर वे निम्न स्तर के होते हैं क्योंकि इसमें पौधों का चुनाव किस्म के अनुरूप नहीं होता है। साथ ही अस्वस्थ एवं छोटी जड़ों से भी बीज ले लेते हैं, अतः इस विधि की अनुशंसा नहीं की जाती है।
दूसरी विधि जड़ से बीज में अत्यधिक चयन द्वारा उन्नत बीज प्राप्त किया जा सकता है। अतः किस्म के अनुरूप स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित जड़ों को बीजोत्पादन के लिए प्रयोग में लाते हैं। नवंबर दिसंबर में जड़ खाने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो जाती है तो उखाड़ लिया जाता है तथा उत्तम जड़ों का चुनाव कर 1/2 से 3/4 भाग जड़ तथा 1/3 हिस्सा फलों का काट दिया जाता है। इन जड़ों को फिर से तैयार खाद एवं उर्वरक युक्त खेत में 75 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिरोपित करते हैं। प्रतिरोपण का उपयुक्त समय मध्य नवंबर से दिसंबर है। देरी से प्रतिरोपण करने पर बहुत सी जड़ें सड़ जाती हैं तथा सिर्फ कुछ ही शाखाएं फूटती हैं, जिसके कारण बीज की प्राप्ति कम होती है। कालवी एवं नाथ 1970 के अनुसार फलों का 1/3 भाग एवं जड़ का आधा या 1/4 भाग काट देने से जड़ पत्ते न काटे गए पौधों की अपेक्षा अधिक वानस्पतिक एवं पुष्पबंध पाए जाते हैं। साथ ही साथ अध्ययन से की गई किस्में कल्याणपुर तथा मारवाड़ी में पत्तों का 2/3 भाग रखने से एवं जड़ का आधा भाग काटने से सबसे अधिक उपज 7.4 कुंटल प्राप्त हुई है, जबकि जड़ पत्तों का कुछ भी हिस्सा बिना काटे 3.4 कुंटल बीज की प्राप्ति हुई है। परंतु बीज अंकुरण अधिकतम 95.5% कल्याणपुर किस्में तथा 80% मारवाड़ी किस्में पत्तों का 2/3 भाग रखने एवं जड़ का 1/4 भाग काटने पर पाया गया। प्रायः मार्च अप्रैल में बीज तैयार हो जाते हैं। फलियों को कुछ समय तक छाया में सुखाकर उनका बीज अलग कर देते हैं। किस्मों के अनुसार बीज की औसत उपज 600 से 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जापानीज व्हाइट किस्म की औसत उपज 4.9 से 5.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। रोग सफ़ेद रस्ट, ये रोग एल्ब्यूगो कैंडिटा नामक फफूंद के कारण होती है। ये रोग पत्तियों, तनों तथा पुष्पबंधों पर सफ़ेद अनियमित गोलाकार धब्बों द्वारा पहचाना जाता है। इनमें से कई एक साथ मिलकर अनियमित आकार के धब्बे बनाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद चूर्ण सा दिखाई देता है, परंतु रोग की उग्र अवस्था में दोनों और भी बन सकता है। पुष्प के रोगग्रस्त भाग विरूपित हो जाते हैं तब बीज नहीं बन पाते हैं। रोकथाम: रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को जला देना चाहिए। फसल पर डायथेन Z78 0.3% छिड़काव लाभप्रद होता है। कीट: लाही, सह नीले हरे रंग के छोटे कीड़े होते हैं जो क्रोशिफोरी कुल के लगभग सभी पौधों का नुकसान पहुंचाते हैं। इसके वयस्क एवं शिशु दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इनका आक्रमण झुंड में पत्तियों की निचली सतह पर अधिक होता है। लाही पौधे के कोमल भाग से रस चूसते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, पौधों का विकास रुक जाता है। बीज वाली फसल में विशेष क्षति होती है। जाड़े में जब कोहरा या बदली रहे तो इसका आक्रमण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मेलाथियन 0.03%, न्यूआक्रॉन 1.2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। सरसों की मस्टी मस्टर्ड फ्लाई, ये मूली गाजर का प्रमुख कीट है। ये मुख्य रूप से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि पुष्प आने के समय क्षति पहुँचाती है। इसका नियंत्रण 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज तथा बनने के समय 35-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर BSC 10% का छिड़काव करें। कार्बोरॉल 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। फली बीटल, कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग भयंकर पाया जाता है। कीट पौधे के वानस्पतिक भागों को खाते हैं। इसका नियंत्रण मेलाथियन 0.15% अथवा 750 WP 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। डायमंड बैकमॉथ कीट के लार्वी पत्तियों को खाते हैं और इसमें छेद करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए BSC 5% या का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। थैंक यू फॉर पेशेंस शेयरिंग।